नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। आज एक साधक हैं, उनका नाम हनुमंत है और ये बरेली से हैं। इन्होंने अपना यक्षिणी साधना का अनुभव शेयर किया है, जिसमें ये लिख रहे हैं कि यक्षिणी ने मुझे धन देने का वादा करके मेरा शोषण किया और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को चुरा लिया। ये इन्होंने कहा है। जो इनके व्हाट्सएप हैं वो हम पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि मैं कुछ समय से यक्षिणी साधना कर रहा हूँ और यक्षिणी मुझे सिद्ध होने ही वाली थी, लेकिन यक्षिणी ने मेरा शोषण ही किया और मेरी ऊर्जा को लेके गायब हो गई। अब कभी कभी वो आती हैं। मैं विस्तार से लिख रहा हूँ, आप इस पर वीडियो बनाइएगा। मैं बरेली से हूँ और मेरी उम्र 45 वर्ष के आसपास है। मैंने यक्षिणी साधना का जो मंत्र जाप है वो शुरू किया था और जब मैं यक्षिणी साधना करता गया तो मेरे कुछ महीने तक मंत्र जाप करने से यक्षिणी मुझे दिखनी शुरू हो गई। पहले तो छोटे छोटे अनुभव होते थे, लेकिन बाद में यक्षिणी मुझे कुछ एक सुंदर स्त्री के रूप में दिखाई दी और उसका कद जो है वो 7.5-8 फुट के लगभग होगा। मतलब 6 फुट से ज़्यादा था और 9 फुट से कम था और मुझे एक कोने में खड़ी नज़र आती थी। कई बार तो जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ भी वो मुझे नज़र आ जाती थी। फिर ऐसे जगह जगह पर नज़र आने पर मुझे यकीन होने लगा कि मंत्र मुझे सिद्ध हो रहा है। वैसे मुझे काफ़ी समय जाप करते हुए बीत गया था। शुरू के छोटे मोटे ही अनुभव होते थे, जैसे पूजा की प्लेट को सरका देना, गणेश जी की मूर्ति मैंने रखी थी उसको पीछे हटा देना, जो माला मैं यक्षिणी मूर्ति को पहनाता था वो माला नीचे गिर जाना और धूप के धुएं से जो है यक्षिणी का आकार बन जाना। ये सब होता रहता था। ये छोटी मोटी बातें होती थी, लेकिन बाद में मुझे जब ये मालूम हुआ कि यक्षिणी आ रही है तो मैंने यक्षिणी से निवेदन करना शुरू कर दिया कि अगर आप आ रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से आइए। फिर यक्षिणी ने मुझे स्वप्न में कहा कि मैं प्रत्यक्ष रूप से तो आ जाऊंगी, पर मुझे आपसे कुछ वचन चाहिए, जो मैंने उसको दिए। उसने ये भी कहा कि आप जब भी मैं आऊंगी तो आप मुझे शारीरिक रूप से संतुष्ट करेंगे और मैं आपको धन दूंगी। ऐसा शुरू में मुझे भी अच्छा लगने लगा, लेकिन बाद में मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर होता चला गया। बाद में मैंने देखा कि यक्षिणी कभी भी कहीं पर भी आ जाती थी और मेरे शरीर पर उसका भार पड़ना शुरू हो जाता था, जिसका दुष्प्रभाव ये हो रहा था कि मैं साधना नहीं कर पा रहा था और बार बार जब मैं साधना करने का प्रयास करता था वो मेरा ब्रह्मचर्य विखंडित कर देती थी। हालात कुछ इस तरह से बिगड़कर ख़त्म होने लगे कि मेरा ब्रह्मचर्य कहीं भी विखंडित हो जाता था और वो मुझे प्रत्यक्ष दिखती थी और अपना एहसास दिलाती थी। उससे मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी धन की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन वो मेरे शरीर को निचोड़कर रख देती थी। धीरे धीरे मेरा देवी देवता पर से विश्वास उठना शुरू हो गया और मुझे काले साए दिखने नजर आने लगे और बाद में मैं बहुत अधिक कमज़ोर हो गया, जैसे मुझे बहुत भयंकर रोग हो गया हो। मेरी पत्नी ने मुझ में रुचि लेना छोड़ दिया और माता भी कहने लगी कि तुझे कोई बीमारी हो गई है, टीबी यानी कि टीबी जो बीमारी होती है उसकी जांच करा लो। ये मेरी मम्मी मुझे कहने लगी। मैं पत्नी से अलग थलग रहता था, क्योंकि यक्षिणी जब भी आती थी और मैं यदि पत्नी के साथ होता था तो वो मुझे चोट पहुंचाती थी
और मुझे और मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती थी। इसलिए मुझे पत्नी से भी अलग रहना पड़ा, अलग सोना पड़ा। उसके बाद जब मेरा शरीर बिल्कुल निस्तेज हो गया तो वो स्वयं ही मुझे छोड़ के चली गई। और आज भी मैं ऐसा लगता हूँ कि जैसे मेरे शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है और मैं अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ और मैं नौकरी छोड़ने की कगार पे हूँ। शरीर में थकावट रहती है और ना वो यक्षिणी आती है, ना ही धन देती है, ना ही अब वो मुझे दिखाई देती है। उसके प्रकोप के कारण मेरा शारीरिक ऊर्जा सारा नष्ट हो गया। मैंने ये गलती की है साधना करके, पर अब हो चुकी है तो कुछ नहीं किया जा सकता। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप इस पर वीडियो ज़रूर बनाइएगा और मेरे जैसे जो लोग हैं जो गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने, उनको भी ये लगना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। अब मैं ज़्यादातर बीमार रहता हूँ और नौकरी अच्छे से नहीं कर पाता हूँ और परिवार में भी वातावरण अशांत हो गया है। परिवार की ज़्यादा बात मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि परिवार की जो बातें हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए। आप इस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगी, ये मुझे उम्मीद है। आपको नमस्कार। पीताम्बरा परिवार के भाई बहनों को भी मेरा नमस्कार। यही वो रीज़न है कि जिसमें हम कई बार कहते हैं कि आप लोगों को जो है यक्षिणी साधना नहीं करनी चाहिए। इसके कई प्रकार के दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि जब आप यक्षिणी साधना करते हो तो ये कहना मुश्किल होता है कि कौन से स्वरूप की यक्षिणी आपको सिद्ध हो सकती है। इससे अच्छा है कि आप कोई उच्च कोटि का मंत्र जाप या साधना करें, वही आपके लिए सुफल प्रदान करने वाला होता है। नमस्कार।